प्यार दोस्तों, अभी तक हम लोग मैथ रीजनिंग मॉक टेस्ट स्पेशल जो बैच है उसमें टोटल 48 मॉक टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यानी हमने आपको टोटल 48 मॉक टेस्ट कंप्लीट करवा दिया है, जो हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके कंप्लीट करवाया जा रहा है। चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जहां भी मैथ रीजनिंग का सवाल पूछा जाता है, आप इस टेस्ट के माध्यम से मैथ रीजनिंग के 100% सवाल को आप कवर कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम में आप बढ़िया कर सकते हैं। जो लोग जुड़े होंगे, है ना, जो जुड़े हैं पहले से उनको तो पता लग ही रहा होगा, जो नए जुड़े हैं उनको भी कुछ दिन में पता लग जाएगा कि यह मॉक टेस्ट का बैच कितना फायदेमंद है आपके लिए। तो इसी प्रकार अपने दोस्तों को भी बताते रहिए, आपके जितने भी कजन हैं पढ़ने वाले सभी को बताते रहिए, ताकि सब इस मॉक टेस्ट का फायदा उठा सके। चलिए आइए देखिए मॉक टेस्ट नंबर 49 का पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कहता है सुनिए। कहता है 130 मीटर 110 मीटर लंबी दो ट्रेन जब समान दिशा में जाती है तो तेज चलने वाली ट्रेन जो है, कहता अन्य ट्रेन को यानी दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में 1 मिनट लेती है। यदि कहता हुए विपरीत दिशा में चलती है तो दूसरे को 3 सेकंड में पूरी तरह से जो है पार करती है। प्रत्येक ट्रेन का चाल ज्ञात करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। देखिए चाल जो भी ऑप्शन में गिवन किया गया है वह मीटर प्रति सेकंड में है, तो एक ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं x मीटर प्रति सेकंड, जबकि दूसरा का मान लेते हैं y मीटर प्रति सेकंड। अच्छा एक बात सोचो, समान दिशा में जाएगा तो वहां जो चाल निकल के आएगा वह दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, नहीं सेम डायरेक्शन है, चाल घटा हुआ मिलेगा। चलिए समान दिशा में जाएगा, एक का स्पीड मान लीजिए x मीटर प्रति सेकंड जबकि दूसरा का y मीटर प्रति सेकंड। चलिए तो एक ही दिशा में चलने पर चाल निकाल लीजिए आप, सेम डायरेक्शन है। चलिए अच्छा रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा तो दूरी तो जोड़ करके निकालते हैं, 130 और 110 कितना हो गया आपका 240 मीटर। जी हाँ। अच्छा समान दिशा में चलकर एक दूसरे को कितना देर में पार करता है, तो पार करता है 1 मिनट यानी 60 सेकंड में। कितना देर में 60 सेकंड में। इसको 4 बार में काट लीजिए, यानी दोनों के चालों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। जबकि जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता है तो वहां जो चाल मिलेगा दोनों के चालों का योग मिलेगा। जी हाँ। चलिए तो दोनों के चालों का योग मिलेगा। अच्छा एक दूसरे को पार करेगा, चाहे स्थिति कुछ भी क्यों नहीं हो, सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, है ना। रेलगाड़ी दूसरे को पार करेगा, दूरी जोड़कर ही ज्ञात करेंगे 240। अच्छा पार कितना देरी में करता है देख लीजिए, है ना, विपरीत दिशा में जो है एक दूसरे को चलते हुए एक दूसरे को 3 सेकंड में पार करता है। जी हाँ कितना देर में 3 सेकंड में। तो यह हो गया आपका 80 मीटर प्रति सेकंड। देखिए यहां से आपको क्या मिला, दोनों के चालों का योग मिला, दोनों के चालों का अंतर मिला। ऑप्शन से देख सकते हैं आप या सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करोगे 22 से 22 कट जाएगा, 2x बराबर 84 यानी x बराबर यानी एक रेलगाड़ी का तेज गति वाला रेलगाड़ी का स्पीड हो जाएगा 42 मीटर प्रति सेकंड, जबकि धीमी गति वाली रेलगाड़ी का स्पीड हो जाएगा, है ना। देखिए दोनों का योग जो है वह 80 है, तो 42 80 में से 42 घटा लीजिए, यह हो जाएगा आपका 38 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा 38 मीटर प्रति सेकंड। यही तो है दोनों का चाल 42 और 38, 42 38 वाला ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। अतः ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा। कहता दो पाइप एक टैंक को जो है क्रमशः 15 घंटा और 12 घंटा भरता है, एक तीसरी जो है भरी टंकी को 20 घंटा में जो है खाली करता है। देखिए 3 पाइप का चर्चा, एगो 15 घंटा में भरता है, ध्यान दीजिएगा, एगो 15 घंटा में भरता है, दूसरा जो है उसको 12 घंटा में भरता है, और तीसरा जो है वो 20 घंटा में क्या कर देता है, पूरे टंकी को खाली कर देता है। कहता है यदि खाली टैंक में सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। चलिए टैंक का पूरा कैपेसिटी नहीं, 15 12 20 कैल्शियम कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 60। अच्छा इफिशियंसी देखिए, यह 15 मिनट में 60 यूनिट भरता है, मिनट में कितना भरेगा 4, या 12 मिनट में 60 भरता है, मिनट में कितना भरेगा 5, और यह 20 मिनट में 60 यूनिट खाली करता है, 1 मिनट में कितना खाली करेगा, तो खाली करेगा आपका 3 यूनिट। अब देखिए कहता खाली टैंक में सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। अब सोचिए टैंक का पूरा कैपेसिटी 60 यूनिट का है, सबको एक साथ खोलिए, सबको एक साथ खोलने पर 1 घंटा में क्या काम हो रहा है, देखिए दोनों मिलकर 5 4 9 यूनिट भरने का काम करेगा, जबकि जो तीसरा पाइप है वह 3 यूनिट 1 घंटा में खाली करने का काम करेगा। तो 9 में से 3 चला गया, यानी कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 6 यूनिट भरने का काम हो रहा है, कितना 6 यूनिट, यानी पूरे टंकी को भरने में, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, 10 घंटा का समय लगेगा अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो। जी हां
क्या किया हम, पूरे टैंक के एफिशिएंसी में तीनों के द्वारा 1 घंटा में जितना कार्य हुआ उससे डिवाइड कर लिए, समय निकल करके आ गया, यानी तीनों को एक साथ खोलने पर 10 घंटा लगेगा पूरे टंकी को भरने में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कहता, तीसरा आराम से बात को समझिए। देखिए तीसरा नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है क्या कह रहा है, सुन लीजिए। एक व्यक्ति अंगूठी को 15% लाभ पर बेचा। जी हाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए अंगूठी का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं व्यक्ति के लिए 100 रुपया। क्या मान लेते हैं, 100 रुपया। अच्छा खुद सोच करके देखो, 15% लाभ पर बेचा, यानी कितना में बेचा, 115 में। अब क्या कहता है, यदि वह इसे 10% कम में खरीदता, 100 रुपया उसका क्रय मूल्य है, अब कंडीशन लगा रहा 10% कम में खरीदता यानी 90 में खरीदता, और 40 रुपया कम में बेचता तो 25% का लाभ होता। चलिए 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अच्छा 90 का 1/4 क्या हो जाएगा, तो 90 का 1/4 45 बटा कितना 2 यानी 22.5, तो 90 प्लस में 22.5 यानी 112 रुपया 50 पैसा। जी हाँ अब खुद सोचिए ना क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति अंगूठी को 15% लाभ पर बेचा, नहीं यदि वह इसे 10% कम में खरीदता, 40 रुपया कम में बेचता तो यहां पर 25% का लाभ होता। अच्छा विक्रय मूल्य प्रश्न के हिसाब से पहले की अपेक्षा कितना घट रहा है, तो प्रश्न के हिसाब से घट रहा है 40 रुपया, मेरे हिसाब से कितना घट रहा है, तो मेरे हिसाब से घट रहा है 2.5 यूनिट। कितना घट रहा है, 2.5 यूनिट। जी हाँ देखिए 40 रुपया जो है वह 2.5 यूनिट का मान है, कितना यूनिट का, 2.5 यूनिट का। 1 यूनिट का मान निकाल लिए। आपसे क्या कहता, कहता अंगूठी का क्रय मूल्य क्या है। अच्छा क्रय मूल्य को हम क्या मान रखे हैं मेरे भाई, क्रय मूल्य को 100 यूनिट मान रखे हैं, यही 100 यूनिट का तो मान बताना है आपको। चलिए 2.5 से काट लीजिए 40 बार में, तो 40 गुना 40 यानी कितना हो जाएगा, 1600 रुपया हो जाएगा। यही तो अंगूठी का क्रय मूल्य है उस व्यक्ति के लिए, 1600 रुपया। डबल कंडीशन का प्रश्न है, बहुत सूझबूझ के साथ आराम से सोल्व कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आप प्रश्नों को बना लोगे। हम बार बार बोलते हैं कैलकुलेशन कोई भाष नहीं होता है। देखिए मैथ से भाई आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप इसमें उतना ज्यादा महानता हासिल करते जाइएगा। अगले सवाल की ओर आइए। प्रश्न संख्या 4 कहता 6.2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन जो है वह कितने वर्षों में जो है ना, कहता 3 गुना हो जाएगा। हो जाने का बात करें, बन जाने का बात करें, बात एक्चुअली मिश्रधन का हुआ करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मूलधन को 1 रुपया मानेंगे तो मिश्रधन कितना 3 यानी ब्याज कितना 2। देखिए 2 रुपया ब्याज है 1 रुपया का, है ना, किस दर प्रतिशत से, तो 20/3% की दर से। समय निकालना था, समय के बराबर क्या हो जाएगा आपका, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। समझ रहे हैं बात को, 3 गुना हो जाएगा, 1 रुपया मूलधन 3 रुपया मिश्रधन, ब्याज कितना 2 यानी 1 रुपया का 2 रुपया ब्याज है 20/3% की दर से। तो समय पूछा गया आपसे, है ना, देखिए 20 से काट लीजिए, है ना, ऊपर कट गया 210 बार में, 10 गुना 3 यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 30 वर्ष हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 30 वर्ष। जी हाँ 30 इयर्स आपका राइट आंसर है। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे आपको यहां पर एक फार्मूला भी हम बताए हैं कि चेला याद रखना, आर टी बराबर, ध्यान रखना, आर टी बराबर n-1 इंटू 100। क्या बताए हैं, आर टी बराबर n-1 इंटू 100, लेकिन ओनली फॉर एएसआई सिंपल इंटरेस्ट की स्थिति में ही इसका प्रयोग करना। आप देखो रेट आपको मालूम है 20 बटा कितना मालूम है आपको 3। चलिए रेट तो मालूम था 20/3, टाइम निकालना था, टाइम को हमने टी माना। अच्छा n-1, n का मान कितना 3, 3 में से गया कितना 2, 2 गुना 100 यानी कितना हो जाएगा आपका 200। चलिए 20 से काट लीजिए 10 बार में, यानी टाइम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, टाइम 10 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा आपका 30 वर्ष हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा 30 वर्ष। ये आपका राइट जवाब है। तो ऐसे भी प्रश्न को बना सकते हैं, इसके माध्यम से रेट मालूम हो, टाइम निकालना हो, टाइम मालूम हो, रेट निकालना हो, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आर टी बराबर n-1 इंटू 100 का मेरे भाई। चलो अगले सवाल की ओर आ जाओ। देखो सवाल क्या कहता है, कहता जब एक राशि 14 लड़कियों के बीच बांटी जाती है, समझिएगा बात को आराम से, प्रश्न बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, तो उनमें से प्रत्येक को उस स्थिति में प्राप्त होने वाली राशि से 160 रुपया अधिक मिलता है जब वही राशि को 18 लड़कियों के बीच बांटी जाती थी। है ना, वह राशि क्या है, राशि को x मान लेते हैं। देखिए पहले राशि को x मानते हैं, पहली लड़की को 18 लड़की में यह राशि को बांटा जाता था, तो एक लड़की को इतना मिलता था,
कहता अब यही जो है राशि अगर 14 लड़की के बीच में बांटा जाए, 14, वास्तविकता बात है ज्यादा लड़की में बंटता था, अब कम लड़की में बंट रहा है, तो अब तो पहले की अपेक्षा एक लड़की को ज्यादा मिलेगा। तो अगर यही राशि को 14 लड़की के बीच में बांटा जाता है तो पहले की अपेक्षा 160 रुपया अधिक मिलता है प्रत्येक लड़की को। तो कहता हुआ राशि क्या है जिसको हमने एक्स मान रखा है। ध्यान दीजिएगा एलसीएम क्या हो जाएगा, है ना, एलसीएम हो जाएगा 126, नहीं 126 हो जाएगा। तो 9x माइनस में 14 26 से 18 7 26 से 9x में से आपका चला गया कितना 7x, यानी यहां बच जाएगा आपका 2x, है ना। चलिए बराबर में 126 और गुना कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 60। चलिए दूध से काट लीजिए, कितना बार में काटोगे आप, तो यह 80 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर देख लीजिए यह हो जाएगा 0 8 6 48 बरो 96। जी हाँ, और 4 कितना हो जाएगा आपका 100, 10,080 कितना हो जाएगा 10,080। जी हाँ, यह राशि आपसे पूछा गया जिसका बंटवारा किया जा रहा है ना। तो वह राशि जो है आपका 10,000 कितना है 80 रुपया है। कितना मेरे भाई 10,080 रुपया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कॉकटेल के, ध्यान दीजिएगा आराम से, कॉकटेल के एक 20 लीटर के जो है मिश्रण में 20% अल्कोहल है और शेष पानी है, 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत पूछा। अच्छा पहले अल्कोहल कितना था, देखिए 20 लीटर का मिश्रण था और 20% अल्कोहल था, नहीं 20 लीटर का मिश्रण था 20% अल्कोहल है। अब क्या कहता है, शेष पानी था, 4 लीटर पानी और मिला रहे, पानी मिलाइए चाहे अल्कोहल मिलाइए, पानी मिलाओगे तो पानी का मात्रा तो बढ़ेगा ही, मिश्रण का भी मात्रा बढ़ेगा। जो मिश्रण 20 लीटर का था, 4 लीटर पानी मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो गया 24। अल्कोहल के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी यह अल्कोहल जो है 24 का कितना प्रतिशत है, ऐसा सोचेंगे। चलिए 100 से 100 काट करके हटा लीजिए, है ना। यहां हो जाएगा 5, यहां कितना हो जाएगा आपका 6, यहां हो जाएगा 10, यहां कितना हो जाएगा 3, 50/3। जी हाँ 50/3, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 16.2/3%। क्या हो जाएगा 16.2/3% आपका राइट आंसर है। यानी नए मिश्रण में अल्कोहल का जो प्रतिशत होगा वह क्या होगा 16.2/3% होगा मेरे भाई। चलो अगले सवाल की ओर आ जाओ, प्रश्न संख्या 7वां देखिए, है ना। 2 पर पावर x बराबर 4 पर पावर y बराबर 8 पर पावर z है। तो कहता है तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस में 1/6z बराबर 24/60, z का मान बताओ। सबसे पहली बात x y z में रिलेशन निकालो। अच्छा एक बात बताओ, 2 पर पावर x बराबर में 4 पर पावर y, 4 को क्या लिख सकते हो आप, तो कहोगे सर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर पर पावर गुना होगा, तो 4 पर पावर y को आप लिख सकते हो, 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं 2y, नहीं। अच्छा बताइए 8 पर पावर जेड, 2 पर पावर 3 पर पावर जेड, यानी 2 पर पावर क्या हो जाएगा 3z। देखिए बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर करेंगे, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा बराबर में 3z। यही तो x y z के बीच का रिलेशन निकल करके आया। जी हाँ, अब देखिए एक कंडीशन आपको दे रखा है, क्या कंडीशन दे रखा है, वह कंडीशन है कि 1/2x, समझिएगा बात को, 1/2x प्लस में 1/4y, है ना, 1/4y प्लस में 1/6z बराबर में 24/60, है ना। तो कहता है जेड का मान बताइए। अब देखिए सब मान को जेड के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना, जितना भी मान है, एक्स के मान को भी जेड के रूप में, बाई के भी मान को जेड के रूप में, जेड तो स्वयं जेड के रूप में है ही, क्योंकि जेड का मान पूछा सबको जेड में बदल रहे हैं। अगर एक्स का मान पूछता सबको एक्स में कन्वर्ट करते, बाई का मान पूछता सबको बाई में कन्वर्ट करते। चलिए आइए, चलिए तो 2x का मान जेड के रूप में क्या होगा, यहीं से देखो, x बराबर 3z, 2x बराबर 6z, क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 6z। अब देखिए 4y का मान z के रूप में, अच्छा 2y बराबर 3z, 4y के लिए इधर भी 2 से इधर भी 2 से, 4y बराबर 6z, यह भी हो जाएगा, तो यह भी हो गया आपका 1/6z, है ना, और प्लस में हो गया आपका 1/6z बराबर में क्या हो गया आपका, यह हो गया 24 बट्टा कितना हो गया आपका 7। ध्यान दीजिएगा, अब देखो ना, तो ये एलसीएम 6z हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3/6z, है ना, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 24 बट्टा कितना हो जाएगा 7। चलिए 3 से काट लीजिए 8 बार में, 48z बराबर 7, यानी z बराबर हो जाएगा आपका 7/48। क्या हो जाएगा 7/48, ये आपका राइट आंसर है। जी हाँ 7/48, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहां तक किन्हीं को कोई तरह का दिक्कत है तो थोड़ा बताइए। जी हाँ, किन्हीं को कोई तरह का दिक्कत है तो बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
चलिए, किन्हीं के द्वारा कोई ऐसा जवाब नहीं है, सब बोल रहे हैं ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। आ जाइए प्रश्न संख्या 8वां। अच्छा, 8 नंबर सवाल क्या कहता, आराम से बात को समझ लो। कहता है चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति जो है 400 रुपया में 8 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो कहता चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य। देखो, वर्तमान में अगर किसी चीज का कीमत बढ़ता है ना, तो उसको दो नाम से पुकारा जाता है, बढ़ा हुआ कीमत या वर्तमान कीमत। अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत घटता है, उसको दो नाम से पुकारते हैं, घटा हुआ कीमत या वर्तमान कीमत। तो बढ़ा हुआ कीमत कहने का मतलब वर्तमान कीमत। देखिए, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 400 रुपया में 8 किलो चीनी जो है कम खरीद पाता। देखिए, अपने ऊपर बात लेकर के जाइए। 400 रुपया लेके हम कंटिन्यू मार्केट जाया करते थे, उसके बदले हमको चीनी का कुछ मात्रा दिया जाता था। लेकिन एक दिन जब गए तो दुकानदार बोला कि आज कीमत बढ़ गया, तो जितना आपको मिलता था चीनी, उससे आज 8 किलो चीनी कम मिलेगा। अच्छा बताइए, 8 किलो चीनी आज हमको कम मिल रहा, क्यों? वही 10% वृद्धि के कारण। यानी 400 का जो 10% है, वर्तमान में 8 किलो का कीमत है, तो 1 किलो का निकालने के लिए 8 से डिवाइड कर लेंगे। चलिए, यही तो कहानी है भाई। देखो, 800 से 4000 कट जाएगा 5 बार में। कितना बार में? 5 बार में। यानी चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य कहिए या वर्तमान मूल्य कहिए, 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। कितना है? 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे, जो बात हम बोले हैं, अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत बढ़े तो उसको दो नाम से पुकार सकते हो, बढ़ा हुआ कीमत या वर्तमान कीमत। अगर वर्तमान में किसी चीज का कीमत घटे तो उसको दो नाम से आप पुकार सकते हो, घटा हुआ कीमत या वर्तमान कीमत। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 9। एक व्यक्ति ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज और समान धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। नहीं, 3 वर्षों और 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के बीच का रेशियो। अच्छा बताओ, 2 साल का अंतर आपको क्या सिखाए हैं? यह प्रश्न कई बार हम करवा चुके हैं। 2 साल का अंतर P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर। नहीं, अच्छा, जबकि 3 साल का अंतर क्या सिखाए हैं? तब P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर। जी हाँ, इंटू 300 प्लस में आर बटा 100, यही ना, 300 प्लस में आर बटा 100। अच्छा, इसका रेशियो क्या दे रखा है यह सोचो। इसका रेशियो 3 साल और 2 साल के CISI के बीच के अंतर का रेशियो प्रश्न के हिसाब से 25:8 दे रखा है। चलिए, इसको सोल्व कर लेते हैं, इसका कहानी गोल कर लीजिए, है ना। हाँ देखो, अब इसको सोल्व करो आप, देखो तो यह हो जाएगा आपका, है ना। देखिए, तो ये हो जाएगा 300 प्लस में आर बटा 100 बराबर में कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 25 बट्टा कितना हो जाएगा आपका? 8, है ना। चलिए, 2 से काट ली, 4 से 2 बार में और 4 से 25 बार में। ध्यान दीजिएगा, तो 625 में से देखिए 600 प्लस में 2r, 625 बराबर 600 प्लस 2r। तो 625 में से 600 गया, है ना, तो बच जाएगा आपके पास कितना बच जाएगा? 25। तो 2r बराबर 25, यानी r बराबर 25 बट्टा 2, यानी 12.5% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, 1 साल के CISI के बीच कोई डिफरेंस नहीं होता। 2 साल का अंतर P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर, या फिर उसको सोच सकते हैं आप 1 साल के ब्याज के बराबर हुआ करता है। जबकि 3 साल का अंतर P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में आर बटा 100 हुआ करता है। चलिए, अगले सवाल की ओर आइए। 10 नंबर सवाल। चाय के मूल्य में 25% की कमी हो गई और एक परिवार अपना खर्च भी 15% कम कर दिया। यदि चाय का प्रारंभिक खपत 30 किलो, देखिए चाय का प्रारंभिक खपत 30 किलो, तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ राशि व्यय होता होगा, जो भी व्यय हो। मूल्य में 25% का कमी हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, कीमत घट जाएगा तो सामान तो ज्यादा मिलेगा। 25% कमी का फ्रैक्शन 75/100, लेकिन ज्यादा करने के लिए ज्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे। अब क्या कहता है? परिवार अपना खर्च 15% कम कर ले। देखिए, खर्चा घटाएगा परिवार तो वास्तविकता बात है सामान कम मिलेगा। 15% कम किया तो सामान भी पहले की अपेक्षा 15% कम मिलेगा। 85/100। देखिए, जब कीमत घटा सामान बढ़ेगा और खर्च घटा तो सामान घटेगा। चलिए, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहां से देखो, 15 से 2 बार में कट गया 5 बार में, 5 से 17 बार में, 17 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 34। कितना? 34। 34 किलोग्राम आपका राइट आंसर है। कितना? 34 किलोग्राम। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगले सवालों की ओर आइए। अगला सवाल क्या कहता है? एक आदमी के पास जो है
1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट, 3 प्रकार का नोट है। 1 रुपया वाला, 5 रुपया वाला, 10 रुपया वाला। ध्यान देना मेरे भाई, कौन कौन नोट है? तो 1 रुपया वाला नोट है, जी हाँ, 5 रुपया वाला नोट है और 10 रुपया वाला नोट है। क्या है? 10 रुपया वाला नोट है। अब क्या कहता है? नोटों की संख्या समान है। चलिए, यानी संख्या के बीच का रेशियो 1:1:1। इसको मूल्य में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको मूल्य में। अच्छा, 1 रुपया वाला एक नोट मूल्य कितना हो जाएगा? 1। 5 रुपया वाला एक नोट मूल्य कितना? 5। 10 रुपया वाला एक नोट मूल्य कितना? 10। अच्छा, पूरा मूल्य कितना है ना? पूरा जो है नोटों का कुल मूल्य 480। कितना? 480। मूल्य का तुलना मूल्य से देखिए 16 यूनिट का मान हुआ, 1 यूनिट का निकाल लिए। उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या आपसे पूछा गया नोटों का। देखिए कुल संख्या पूछा तो ये हो जाएगा 1 2 3, यानी 3 यूनिट का मान आपको बताना है। 16 से काट लीजिए 30 बार में, 30 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका? 90। नोटों की कुल संख्या जो है कितना है? 90। जी हाँ, 90 है। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अगर कहता प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या कितनी, तो 1 यूनिट। जी हाँ, तो 30-30 नोट प्रत्येक प्रकार का, तीनों प्रकार के नोटों की कुल संख्या 90। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता 2 ट्रेन के चालों के बीच का रेशियो 2:5 है। पहली ट्रेन 5 घंटा में 250 किलोमीटर। अच्छा, पहला ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? 250/5। या पहला ट्रेन का स्पीड है ना, जो कितना यूनिट का मान हुआ? 2 यूनिट का। दोनों ट्रेनों के चालों का योग पूछा, 7 यूनिट बताना है। 2 यूनिट मालूम हुआ, यह 2 यूनिट का मान है। 1 यूनिट का निकाले, 7 निकालना था, 7 से गुना कर लीजिए, 10 से एक शून्य काट करके हटा लीजिए। 25 गुना 7 कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 175 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो दोनों के चालों का योग है, 175 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के चालों का योग आपसे पूछा गया था। जी हाँ, देखिए 2 यूनिट का मान निकल के आया, भाग दिए 1 यूनिट का। दोनों के चालों का योग पूछा, 2 और 5 7, 175 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखो क्या कहता है। एक ट्रेन मुंबई से 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है, समझिए बात को, सुबह 10 बजे रवाना होता। कितना बजे? सुबह 10 बजे। और दूसरी ट्रेन भी उसी दिशा में 75 के स्पीड से, नहीं, अच्छा, दूसरा ट्रेन भी उसी दिशा में जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दोपहर 12 बजे रवाना होता है। तो कहता मुंबई से कितनी दूरी पर जाकर दोनों मिलेगा। अब पहले यह सोचो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दूसरा ट्रेन का स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में है। मिलने का कारण बस ये कि दूसरा ट्रेन का स्पीड जो है पहला की अपेक्षा ज्यादा है, तो वास्तविकता बात है, पकड़ लेगा। अच्छा, पहला 10 बजे खुला, दूसरा 12 बजे, तो पहला 2 घंटा तो ज्यादा चल चुका है। 10 बजे 12 बजे चलना शुरू किया, 2 घंटा चल चुका, तो 65 के स्पीड से पहला 2 घंटा में कितना चलेगा? 130। यानी अब दोनों गति में है। अच्छा बताओ, दोनों के बीच का फासला 130 किलोमीटर हो गया। सेम डायरेक्शन में चाल घटाएंगे, 75 और 65 का डिफरेंस कितना? 10। इतना समय लगेगा है ना दूसरा ट्रेन को पहला ट्रेन को पकड़ने में, या कहिए मिलने में। चलिए, तो समय निकल के आया, कितनी दूरी पर जाकर मिलेगा। देखो, दूरी हमेशा पीछा करने वाला से। यह 13 घंटा किसको लगा है? दूसरा ट्रेन को। 75 से गुना कर लीजिए, दूरी निकल के आ जाएगा। चलिए, 75 गुना 13, 750, 225, यानी कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 975। कितना मेरे भाई? 975 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दूसरा ट्रेन पहला ट्रेन से जाकर मिलेगा। अगर समय पूछता तो उत्तर केवल और केवल 13 घंटा हो जाता। क्या हो जाता? 13 घंटा। लेकिन यहां डिस्टेंस पूछा गया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए कहता है x + 1/x = √3 है ना। तो x पर पावर 18 प्लस में x पर पावर 12 प्लस में x पर पावर 6 प्लस में 1 का मान बताना। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आपको सिखाए हैं कि अगर x + 1/x = √3 हो मेरे भाई, तो ध्यान रखना पावर का अंतर 6 या 18 होगा, तो परिणाम क्या करना है? 0। चलिए देखिए, पावर का अंतर कितना है? 6 का 0। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो 1 को x पर पावर 0, फिर हो जाएगा डिफरेंस 6 का 0, यानी पूरा का पूरा रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए। क्या बोले कि जब x + 1/x = √3 हो तो पावर का अंतर 6 रहे, 18 रहे, परिणाम को 0। या फिर दूसरा तरकीब आपको सिखाए हैं, हम सब चीज बताए हैं बैच में आपको, है ना, प्रोसेस भी सिखाए हैं कि अगर x + 1/x = √3 हो तो ध्यान रखना x पर पावर 6 बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकाल लेना। क्या करना? x पर पावर 6 बराबर -1 लेकर व्यंजक का मान निकाल लेना। अब किसी के मन में यह सवाल आया होगा कि यहां सर ऐसा काहे आप बोल रहे हैं, काहे x पर पावर 6 बराबर -1 लेवल कर रहे हैं। तो देखो चला, आप उसका क्यूब कर लो, जो कंडीशन आपको गिवन किया गया है, तो क्यूब करोगे तो x³ प्लस में 1/x³ नहीं, a³ प्लस b³ प्लस में 3ab इंटू a प्लस b, तो प्लस में 3 बचेगा। अच्छा एक बात सोचिए, क्यूब अगर कर रहे हो आप तो एक बात समझना,
थोड़ा इधर अगर आप क्यूब करके देखो तो इधर का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, देखिए इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab है ना इंटू ए प्लस बी, तो 3ab करेंगे तो x 1/x कट जाएगा इंटू ए प्लस बी, तो इधर भी आपके पास बचेगा 3√3 और उसका क्यूब करेंगे तो यह भी 3√3, तो 3√3 इधर जाके घट जाएगा तो यही हो जाएगा आपका क्या हो जाता है 0, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। समझ रहे हो बात को कैसे 0 हो रहा है, घबराना नहीं है। देखो क्यूब किया हमने a क्यूब प्लस में बी क्यू 1/x क्यूब 3ab 3 इंटू एक्स 1/x कैंसिल हो जाएगा ए प्लस बी का मान √3, इधर 3√3 जो बचा है √3 का क्यूब करेंगे भी 3√3 उधर जाकर के 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो x पर पावर 6 प्लस में 1 बटा एक्स क्यूब बराबर में क्या हो गया आपका 0। जी हाँ देखिए 0 से गुना 0 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो x पर पावर 6 बराबर -1। यही चलते आपको बोला जाता है, देखिए कोई भी बात, ये मैथमेटिक्स रटने की कोई बात ही नहीं है, आप हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का जवाब है, क्यों काहे सबका जवाब है। तो जब भी x प्लस x बराबर √3 देखिए x पर पावर 6 बराबर -1 का प्रयोग कर लेना। देखिए तो 18 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो x पर पावर 6 पर पावर कितना 3। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो x पर पावर 3 6 के रूप में, x पर पावर 6 पर पावर 2, और यह तो आपका x पर पावर 6 प्लस में 1 हो गया। चलिए मान का प्रयोग करते हैं, x पर पावर 6 -1 रखेंगे, -1 पर पावर 3 -1 पर पावर विषम, देखिए 1 पर कितना हो पावर रखेंगे 1 होगा, माइनस पर पावर विषम संख्या मान नेगेटिव, सम संख्या पॉजिटिव। चलिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और यह हो जाएगा -1 +1। आप देख लीजिए काट कूट करके देखिए परिणाम आपको 0 ही देगा। तो ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, जो बात हम आपको ऊपर बोले हैं कि वहीं से ही बात को बोलते हैं कि जब भी x प्लस 1/x बराबर √3 हो, पावर का अंतर 6 या 18 होगा, परिणाम 0, या फिर x पर पावर 6 का मान -1 लेकर व्यंजक का मान आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्या कहता है सुनिए। कहता x प्लस 1/x बराबर 3 है तो 2x बटा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 5 का मान बताना है। देखिए x प्लस 1/x का मान आपको गिवन किया गया है, आप क्या करो है ना, इसमें x से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, ठीक है। आप सोल्व करके बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 2, नीचे क्या मिला आपको 5x, ध्यान दीजिएगा, प्लस में 3 प्लस में 5 बट्टा क्या मिला आपको x। जी हाँ अभी दोनों से 5 कॉमन करते हैं, समझिएगा बात को, 5 कॉमन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा x प्लस में 1/x। जी हाँ और प्लस में क्या हो गया आपका 3। अब देखिए x प्लस 1/x का मान कितना है, तो कहोगे सर 3 है, तो 3 का प्रयोग कर लो, तो यह हो जाएगा आपके पास 2/x का मान 3, x प्लस 1/x का मान 3, तो 5 गुना 3 प्लस में 3, यानी यह हो जाएगा 2/18। जी हाँ 2/18 कहने का मतलब हो गया आपका 1 क्या हो गया 9, क्या हो गया 1/9, यह आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, सी नंबर जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी नंबर। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप ऐसे भी कर सकते थे, x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 3x का प्रयोग करके भी बना सकते थे प्रश्नों को, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता एक उत्पाद के विक्रय मूल्य में जो है, समझिएगा बात को, एक उत्पाद के विक्रय मूल्य में 162 रुपया की वृद्धि होती है, सेलिंग प्राइस 162 रुपया बढ़ गया, है ना। तो कहता व्यवसाय 19% हानि के बजाय 17% का लाभ होता है, यानी कहने का मतलब जो 19% का हानि हुआ करता था अब 17% का लाभ हो गया, यानी 36% का डिफरेंस हुआ। उसका कारण 162 रुपया है, 162 36% है, लाभ हानि का तुलना क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य पूछा है 100% का मान निकाल लीजिए। चलिए 25 चौका 100, 9 चौका 36, 9 से काट लीजिए, 9 से एक बार में, है ना, फिर 72 8 बार में, तो ये हो जाएगा 250 और 200, यानी कितना हो जाएगा 450। उत्पाद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, है ना, 450 रुपया हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 17 देखिए क्या कहता है, सुनिए आराम से बात को। एक समानांतर चतुर्भुज, पहले बात करते हैं समानांतर चतुर्भुज का। समानांतर चतुर्भुज को अंग्रेजी में पैरेललोग्राम कहा जाता है। सुनना आराम से कान खोल करके, समानांतर चतुर्भुज कहने का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो एवं बराबर हो, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। जी हां, इसका क्षेत्रफल होता आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। कहता क्या इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई पूछा, ऊंचाई को AH मान लेते हैं, ऊंचाई को क्या मान लेते हैं AH। समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना,
अच्छा, आधार ऊंचाई से दुगना है, ऊंचाई h माने हैं, तो आधार क्या हो जाएगा 2h। क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई पूछा गया था इसलिए ऊंचाई को ही हमने एज्यूम कर रखा है। अच्छा, आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो दे रखा 392 नहीं। अच्छा, दूध से काट लीजिए, दूध से काटिए, 1 बार में, 9 बार में, 6 बार में, एच स्क्वायर बराबर 196, एच बराबर अंडर रूट 196, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 14 मीटर का बात है। 14 मीटर आपका राइट जवाब हो जाएगा। उसका ऊंचाई जो है समानांतर चतुर्भुज का वह 14 मीटर है मेरे भाई। कितना है? 14 मीटर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या 18 कहता, दो स्टेशन से एक दूसरे की ओर, आराम से बात को समझिए, चलने वाली दो गाड़ियां एक ही समय में चलकर एक स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 8 घंटा तथा 18 घंटे के बाद अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचती है। यदि पहली गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा का चाल पूछा। यह प्रश्न हम आपको सिखाए हैं कि जब दो गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, रास्ते में मिलने के बाद उसके गंतव्य पर पहुंचने वाला समय दिया जाए, तो उस परिस्थिति में आप याद रखना V1 बट्टा V2 क्या याद रखोगे? V1 बट्टा V2 बराबर में अंडर रूट T2 बट्टा T1 क्या याद रखोगे? T2 बट्टा T1। अच्छा, पहला गाड़ी का स्पीड कितना था? 60, दूसरा का V2 T2 बट्टा T1। चलिए दूसरा का स्पीड हम V2 मान लिए क्योंकि वही तो निकालना है T2। दूसरा का समय 18, पहला का समय 8, यानी यह हो गया 9, यह हो गया 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का 2, 3 से काट लीजिए 20 बार में, यानी V2 हो जाएगा 20 दूना 40। कितना हो जाएगा? 20 गुना 2 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो दूसरा रेलगाड़ी का स्पीड है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। हाँ, इसका प्रयोग तब करोगे जब दो गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, रास्ते में मिलने के बाद गंतव्य पर पहुंचने वाला समय दिया जाए तो। हाँ, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कहता है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2000 रुपया की धनराशि 5 वर्षों में 2620 रुपया हो जाता। कितना हो जाता है? 2620। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, समान राशि हो जाती। अब सोचिए जितना होता है, अच्छा 2000 रुपया जो एक निश्चित दर से 5 वर्षों में कितना होता है? 2620। जितना होता उतना तो होबे करेगा। अब कहता अगर रेट 3% और बढ़ा दिया जाए तो 3% के कारण जितना ब्याज बढ़ेगा इसमें जोड़ लीजिए, यानी 2000 का, ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष में 3% की दर से जितना ब्याज बढ़ा उतना इसमें और जोड़ लीजिए। बस यही तो कंडीशन है। 15 और 20 है 300, यानी 2920 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2920 रुपया मेरे भाई। कितना? 2920 रुपया। यह आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर है। 2920 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2920। चलिए अगले सवाल की ओर, मैथ्स का आखिरी सवाल है। देखो यह जो सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो इसमें आप ध्यान रखना, कभी ए का मान ऐसा देगा ना जो बी और सी के योग के बराबर होगा, कभी बी का मान ऐसा देगा ना जो ए और सी के योग के बराबर होगा, कभी सी का मान ऐसा देगा ना जो कि ए और बी के योग के बराबर होगा। यहां आप देखते होंगे ए का मान बी और सी के योग के बराबर है। बताओ तो ऐसे लिख सकते हो, ए को लिख देते हैं माइनस में, ठीक है। अच्छा, बी अजोड़ सी, ए को माइनस में लिखेंगे तो इस सब का जोड़ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको ए के रूप में आके, इसको बी के रूप में, इसको सी के रूप में, आप जानते हो जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। इसका क्यूब करो तो ये हो जाएगा माइनस में क्यू, ये हो जाएगा बी क्यू, ये हो जाएगा सी क्यू बराबर में 3abc। गुना करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में 3abc। हाँ ध्यान दीजिएगा, सब उधर भेजिए इसको, तो यह हो जाएगा आपका ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में सी क्यू माइनस में 3abc। इधर आपके पास बच जाएगा 0। यही आपसे पूछा गया था, आप देख लो, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस में 3abc का मान क्या होगा? तो 0 होगा। चलिए अब चलते हैं रीजनिंग के सवालों की ओर। देखिए क्या कहता है, यदि वास्तविक समय 9:27 हो रहा है तो दर्पण का समय क्या होगा? देखिए यह भी आपको सिखाया है कि वास्तविक समय प्लस में दर्पण का समय दोनों मिलाकर के बचता है 12। 12 कहने का मतलब 11:60, तो 11:60 में दोनों में से कोई एक को देगा, घटा लीजिए, 9:27 घटा लेना है। जी हाँ, चलिए तो आप घटाओगे तो यह हो जाएगा 2:33। कितना हो जाएगा? 2:33। यानी वास्तविक समय 9:27, दर्पण में प्रतिबिंब में क्या समय होगा? तो 2:33 होगा। अगर 11 या 12 बजकर कुछ मिनट का जिक्र करेगा तो है 11, वहां पर समय जो होता है दर्पण का समय प्लस वास्तविक समय बराबर बचता है 24, वहां 23:60 में घटाना आप। चलो क्या कहता है अगला सवाल, 80 लड़कों की एक कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से
43वां नीचे से। P2 पूछा, अच्छा P2 दूसरा पोजीशन, टोटल कितना हुआ 80, टोटल माइनस में P1 प्लस में 1 जी, यही तो है। तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा 37, नहीं अच्छा 37 और एक कितना हो जाएगा 38वां, नीचे से उसका स्थान क्या हो जाएगा 38वां जी हाँ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 23। कहता बाई एक पुरुष है, एक्स तथा एक्स बाई का भाई है। अच्छा बाई क्या है, एक पुरुष है, एक्स बाई का भाई है। हाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स बाई का भाई है और बाई एक पुरुष, यानी दोनों भाई भाई आपस में। एम एक्स की बहन है तो दोनों की बहन हो जाएगी एम, नहीं अच्छा एन आर का भाई है, अच्छा एन आर का भाई है और आर बाई की पुत्री है। देखिए और आर जो है बाई की पुत्री, आर क्या है बाई की पुत्री। हाँ ध्यान दीजिएगा, एन आर का भाई, एन जो है ए आर का क्या है भाई है। कहता है तब बताएं कि एन का एक्स, एन जो है एक्स का क्या लगता है, एन एक्स का क्या लगता है। देखिए एन जो है एक्स का क्या लगता है, तो एन एक्स के भाई का बेटा है तो एन तो भतीजा लगेगा, जबकि एक्स उसका चाचा लगेगा। तो कहता एन का एक्स क्या लगता है, एन का एक्स, अच्छा उल्टा पूछा है, एन का एक्स क्या लगता, एक्स क्या लगता है, एन का एक्स क्या लगता है, एक्स क्या लगेगा चाचा, एक्स क्या लगेगा एन का चाचा, एन उसका क्या हुआ भतीजा, जी हाँ चाचा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए, अगला सवाल देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जनवरी को 27, मार्च को लिखा 5, जून प्लस जुलाई, सिंपल सा बात है, जनवरी में नंबर ऑफ लेटर अब देखो कितना 7, इसलिए कोड 7, मार्च में 5 तो 5, अच्छा जून में कितना लेटर हुआ, जून में हुआ 4, जुलाई में कितना हुआ 4, यानी 4 प्लस 4 8 उत्तर होना चाहिए, 8 नहीं दिया गया है तो ऑप्शन में 8 लेटर वाला उत्तर ढूंढेंगे। फरवरी है, इसमें 8 लेटर है, उत्तर हो जाएगा फरवरी, जी हाँ। अगले सवाल की ओर आइए, लास्ट सवाल है आपका। 5 पक्षी का चर्चा किया गया, कितना का 5 पक्षी, कौआ, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौआ, गरुड़, एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं। बड़ा कौआ, कौआ के बाद ध्यान दीजिएगा, यह जो है बड़ा कौआ किसके बाद, कौआ के बाद, यानी पहले कौआ उड़ता उसके बाद बड़ा कौआ, मगर गरुड़ से आगे, बड़ा कौआ गरुड़ से आगे उड़ता है। चलिए कबूतर कौआ और बड़ा कौआ के बीच में, कबूतर इसके बीच में है, यही बात बोला ना, यही बात बोला गया है। कबूतर कौआ और बड़ा कौआ के बीच में, छोटा कबूतर कौआ से आगे, छोटा कबूतर इससे भी आगे। अब क्या कहता है सुनिए, सबसे पीछे कौन सा पक्षी है उड़ने की स्थिति में, तो सबसे पीछे गरुड़ है। कौन, गरुड़। ऑप्शन क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी। यह था आपका आज का मॉक टेस्ट नंबर 49, जिसको हमने कंप्लीट करवा दिया। जो नए विद्यार्थी मॉक टेस्ट से जुड़ रहे हैं उनको तो और ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप 1 महीना का वैलिडिटी अगर लेते हो हमारे ऐप पे तो आपको तो पीछे का मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाता है, लेकिन मिलता 1 ही महीना के लिए, आपको मिलना 1 ही महीना के लिए। आप पीछे उतना दिन में आप पीछे के सारे मॉक टेस्ट को मेंटेन कर सकते हैं, तो आपको तो बेनिफिट हो जाता है। चलिए आप भी जुड़िए, आपके जितने भी दोस्त हैं, कजन हैं, सभी को जुड़िए। मैथ रीडिंग का मॉक टेस्ट धमाकेदार है, और बिल्कुल धमाकेदार इसलिए है क्योंकि आपको इसके अलावा मैथ रीडिंग में कहीं से कुछ पढ़ने का नौबत हम नहीं आने देंगे। हाँ अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ भी कम बेस लगे कमेंट करके जरूर बताइए, दोपहर में कॉल करके हमको बताइए, उस स्थिति के हिसाब से आपके इच्छा अनुसार उस पर हम जरूर सोचेंगे, विचार करके और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ हम अपने हिसाब से तो बेहतर हैं, धीरे धीरे लेवल को और बढ़ाएंगे। जैसे जैसे विद्यार्थी का जो है ना रिवीजन के माध्यम से आप जैसे मजबूत होइएगा वैसे वैसे हम आपको और जो है मजबूती की ओर लेते चले जाएंगे। चलिए फिर मुलाकात होगा हम लोग अगले मॉक टेस्ट नंबर 50 के साथ, लेकिन कल होगा। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।